Hello dear learners, welcome to the e-lecture on Art of Effective Communication. Communication हमने पढ़ा कि communication क्या होता है. Communication is a process of exchanging information, ideas, emotions, etc. And there is a difference between communication and effective communication. Communication should be effective in order to achieve our goal, our aim, our objective of communication. कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम जो हमारा उद्देश्य है कम्युनिकेट करने के पीछे, जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, उसे अचीव कर सकते हैं. कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम गाइड की तरह यूज़ करते हुए अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. These principles are called the foundations of effective communication. और जो ये principles हैं इनको हम foundations कहते हैं, नींव कहते हैं effective communication की. So in today's e-lecture we will study the 7 C's of effective communication. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. The following principles are used to make communication effective. They are called the 7 C's. ये जो आप देख रहे हैं 7 C's हैं, 7 words हैं जो कि C स्पेलिंग से स्टार्ट होते हैं, C लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और इसीलिए इनको शॉर्ट में 7 C's कहा जाता है. ये 7 C's हैं: completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, correctness and courtesy. तो ये 7 C's हैं जिनको फॉलो करते हुए हम हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. So now let's study each of the principle in detail. Number 1, completeness. See, various writers have put a lot of emphasis on completeness to make communication more effective. बहुत से जो राइटर्स हैं उन्होंने completeness जो प्रिंसिपल है उस पर काफ़ी ज़ोर दिया है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. कंप्लीटनेस से हमारा मतलब है कि आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो पूर्ण होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई गैप्स हो, उसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो, अधूरी हो. सो अ कंप्लीट मैसेज शुड आंसर द फॉलोइंग 5 W's. ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 W's हैं, अगर आपका मैसेज, आपका इन्फॉर्मेशन इन 5 W's का आंसर कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका मैसेज कंप्लीट है. ये 5 W's हैं आपके: who, when, where, what, why. तो who से हमारा मतलब है कि आपका जो मैसेज है उसे कौन पढ़ रहा है. आप पहले डिटरमाइन कीजिए, आप पहले निश्चित कीजिए कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो रिसीवर हैं, आपके जो लिसनर हैं वो कौन है. नंबर 2, when. आप वो मैसेज कब डिलीवर करने वाले हैं. वो किसी स्पेशल ओकेजन पर होने वाला है, किसी बर्थडे पार्टी पर होने वाला है, किसी पब्लिक मीटिंग में होने वाला है, किसी कॉन्फ्रेंस में होने वाला है. तो व्हेन. वेयर मीन्स कहाँ. आपकी जो लोकेशन है जहाँ पर आप मैसेज डिलीवर करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किसी ओपन स्टेडियम में अपनी बात कहने वाले हैं या किसी क्लोज्ड रूम में कहने वाले हैं या किसी कैफ़े में आपकी छोटी सी मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग है. तो कहाँ आपको वो बात करनी है. व्हाट, कंटेंट, आपका मैसेज क्या होना चाहिए, आप क्या मैसेज देने वाले हैं. एंड लास्ट इज़ व्हाई. व्हाट इज़ द रीज़न. आपका कम्युनिकेट करने के पीछे क्या रीज़न है, वो रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आप किसी को सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आप किसी को वार्न करना चाहते हैं, आप किसी को परसुएड करना चाहते हैं, आप किसी को अपनी बात से सहमत करवाना चाहते हैं, आप किसी को किसी गलत बात पर टोकना चाहते हैं, आप किसी को किसी गलती रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, आप किसी को एक सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं. तो इस टाइप के जो आपके रीज़न्स हैं, आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं,
तो ये जो रीज़न्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको आपके मैसेज से रिलेटेड ये 5 चीज़ें पता हैं, इसमें आप एक हाउ भी ऐड कर लीजिए। अगर आपको ये भी पता है कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बात आप ओरल डिलीवर करना चाहते हैं या रिटन फॉर्म में डिलीवर करना चाहते हैं या वर्बल करना चाहते हैं या नॉन वर्बल करना चाहते हैं या फॉर्मली डिलीवर करना चाहते हैं या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, तो अगर आपको ये भी पता है तो अगर आपका मैसेज इन 5-6 क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है तो यू कैन से दैट योर मैसेज इज़ कंप्लीट। तब आप कह सकते हैं कि आपका मैसेज कंप्लीट है। Now, next principle is conciseness. Conciseness means sending the message to the receiver with the same meaning as intended by the sender. Concise message का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही मैसेज डिलीवर करना जैसा कि आप द्वारा सोचा गया है, यानी रिसीवर वो ही मैसेज प्राप्त करे जो आप उसे देना चाह रहे हैं। उसमें किसी भी तरीके का कोई झोल ना हो, कोई उसमें गैप ना हो, कोई उसमें फिशर्स ना हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मैसेज गलत तरीके से या जैसा आपने नहीं चाहा था मिसअंडरस्टूड किया जाए। The choice of the right words is to be made so that the message can be understood in its true meaning. मैसेज को कंसाइज रखने के लिए आपको राइट वर्ड्स चूज़ करने चाहिए ताकि आपका जो मैसेज है उसका जो ट्रू मीनिंग है वही आपका जो रिसीवर है समझे, ना कि उसे मिसअंडरस्टूड करे। It also means to avoid the use of unnecessary words so that the receiver can receive the message without any loss to its main content. कंसाइसनेस का एक और जब हम ये कह रहे हैं कंसाइसनेस का मतलब है राइट वर्ड्स को चूज़ करना, तो कंसाइसनेस का अपने आप ही मीनिंग क्या हो गया कि जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं, जो सुपरफ्लुअस वर्ड्स हैं, जो डेकोरेटिव वर्ड्स हैं, हम उनको अवॉइड करें। जितना ज़्यादा हो अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कई बार अननेसेसरी वर्ड्स ज़बरदस्ती कंटेंट में ऐड हो जाते हैं और फिर वो हमारे कंटेंट से रिसीवर को भटकाने का काम करते हैं, उसको स्वे कर देते हैं और उसका मीनिंग फिर बदल जाता है। तो अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए। जितना आप शॉर्ट, सिंपल, प्रिसाइज तरीके से अपनी बात को, मैसेज को रख सकते हैं, उतना आपको शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज रखना चाहिए। और जो आपके वर्ड्स हैं उनको चूज़ करने में आपको केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मैसेज को, हमारे मैसेज के एक इमेज को ड्राफ्ट करने में। सो दिस इज़ कंसाइसनेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपको सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आपके जो रिसीवर और सेंडर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको, और आपका जो पर्पज़ है उसको, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं आपके मैसेज को अच्छा और बुरा बनाने में, उन चीज़ों को, इन सबको हमें कंसिडर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। टू एक्सप्रेस कंसिडरेशन अ पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी अडॉप्टेड। कंसिडरेशन को जताने के लिए, कंसिडरेशन को अपनाने के लिए हमारा जो एटीट्यूड होता है उसे हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो ही आप चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर रिजिड एटीट्यूड रखेंगे, क्लोज्ड माइंडेड एटीट्यूड रखेंगे तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, आप सेल्फिश हो जाएंगे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। जबकि अ मैसेज शुड फोकस ऑन कॉमन इंटरेस्ट रादर देन ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जबकि मैसेज कैसा होना चाहिए, जो कि कॉमन इंटरेस्ट का हो, पब्लिक इंटरेस्ट का हो, जिससे सबका भला हो, ना कि आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आपके सेल्फिश इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी कस्टमर से डील करते हैं तो जब हम उसका प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसमें हम, वी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ना कि मैं या आई वर्ड का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि आई क्या है, आई एक सेल्फ सेंटर्ड प्रोनाउन है, जबकि वी क्या है, वी एक कलेक्टिव प्रोनाउन है जिसमें हम सबको ऐड कर रहे हैं, हम सबके कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरी सेफ्टी के लिए बेस्ट है, हम बोलेंगे ये हमारी सेफ्टी के लिए बेस्ट है। जब हम हमारी बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम सबके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टाइप का कंसिडरेशन हमें अडॉप्ट करना चाहिए, स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन में या पर्सनल कम्युनिकेशन में भी। जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो हमें अपने बारे में बात ना करते हुए ऐसे टॉपिक्स जो कि मान लीजिए सेल्फ सेंटर्ड हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी लैंग्वेज हो, जो हमारे
लॉजिक्स हों, जो हमारे रीजंस हों, वो इस तरीके के हों। आपने जो डेटा यूज़ किया है वो डेटा फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप कह रहे हो कि इंडिया की जीडीपी इतनी है और कल ही आपको पता चले कि नहीं, इंडिया की जीडीपी तो इतनी थी, मैंने गलत बोल दिया। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपको एम्बिग्वस जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि स्पष्ट नहीं होते हैं या जिसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि डाउटफुल स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी डेटा यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ऐसे आंकड़े, ऐसे फैक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रियल हैं, जो कि एक्यूरेट हैं, और आपको उसमें मेंशन करना चाहिए कि आपने वो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिए हैं, ताकि कल को आप फॉल्स एलिगेशन से, झूठे आरोपों से बच सकें। क्योंकि डेटा क्या होता है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, सर्वेज के अकॉर्डिंग डेटा भी स्विच करता है, इन्फॉर्मेशन भी चेंज होती है। तो ऐसे में आपको आपके मैसेज में अगर आप कोई डेटा, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो आपने सोर्स लिया है, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी, वो सोर्स हमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, कई बार जो हम इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, लोग उसे कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो अगर आपके मैसेज में क्लियर, फिक्स्ड, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, तो कंपैरिजन करने के टाइम पर भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी और ये आपको फॉल्स एलिगेशन से बचाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज क्लैरिटी. Clarity is extremely important for effective communication. Clarity means that a message should be understood with a little effort. क्लैरिटी मतलब अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना, और इतना आपका मैसेज इतना सिंपल, इतना क्लियर होना चाहिए कि बहुत छोटे से एफर्ट से ही उसका मीनिंग डिडक्ट किया जा सके, मीनिंग डिराइव किया जा सके, जिसके लिए ज़्यादा डिक्शनरीज ना खोली जाए, जिसके लिए ज़्यादा गूगल ना करना पड़े, जिसके लिए ज़्यादा आपको टेक्निकल वर्ड्स के लिए आपको जार्गन्स जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल ना किए गए हों, स्लैंग्स यूज़ ना किए गए हों, सिंपल लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ किया गया हो, ऐसा मैसेज हमें ड्राफ्ट करना चाहिए ताकि हम लिटिल एफर्ट, बहुत कम एफर्ट से ही उसका मीनिंग डिराइव कर सकें। क्लियर मैसेज को बनाने के लिए शॉर्ट, ईजी एंड इफेक्टिव वर्ड्स शुड बी यूज्ड। आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, वो शॉर्ट होने चाहिए, ईजी होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट इज करेक्टनेस. करेक्टनेस, जैसा कि हमने कॉन्क्रीट में भी पढ़ा था, इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन करेक्ट फैक्ट्स. इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट फैक्ट्स, एक्यूरेट फैक्ट्स पर ही बेस्ड होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल. रिलायबल मीन्स जिस पर आप विश्वास कर सके, भरोसा कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब आप जिस सोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप गूगल के किसी भी वेबसाइट से आपने कोई भी सोर्स ले लिया और आप उसे यूज़ कर रहे हैं। नो, आपका जो सोर्स है वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए, ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसे काफ़ी लोग देखते हैं और जिसे हम मान सकते हैं कि इन्होंने किसी अच्छी रिसर्च के बेसिस पर ही वो डेटा रिलीज़ किया होगा। एंड चेक्ड बिफोर कोटिंग. आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कोट करने से पहले, उसे लिखने से पहले, उसे बोलने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज हमें हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही डिलीवर करनी चाहिए फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए. And the last principle of effective communication is courtesy. Courtesy in behavior leaves a good impression on others. Courtesy क्या है? Courtesy एक behavior principle है कि वो हमारे behavior में होती है, हमारे व्यवहार में होती है, और अगर हम courteous होते हैं, अगर हम में good manners होते हैं, तो हम दूसरों पर एक अच्छा impression डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं. So in the message, soft, polite and courteous language should be यूज्ड. आपका जो मैसेज है उसमें आपको सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, हार्ड वर्ड्स या अब्यूजिव वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए. वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल वाइल यूजिंग थैंक्स और थैंक यू एंड सॉरी एट्सेट्रा. एंड वी शुड बी कर्टियस. हमारी लैंग्वेज कर्टियस होनी चाहिए, उसमें किस तरीके के हम किसी पर एलिगेशंस ना लगाएं, हम
किसी पर कोई आरोप ना लगाएं, ऐसी हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कोई ऑफेंडेड ना फील करे, जिससे किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे हर्ट किया गया है। तो हमें ऐसी ऑफेंसिव लैंग्वेज से बचना चाहिए और कर्टियस लैंग्वेज हमें यूज़ करनी चाहिए। So these are the 7 principles, 7 C's of effective communication. Thank you very much.